मशरिक़ वुस्ता की जंग में शामिल हो गया। अमरीकी अखबार का दावा, कहा रूस ने ईरान की बिलवास्ता मदद शुरू कर दी है। ईरान की फौजी सेटेलाइट महदूद सलाहियत के हामिल हैं, लेकिन जदीद रूसी सेटेलाइट से हासिल मालूमात की बिना पर ईरान न सिर्फ अमरीकी और इत्तेहादी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अबूर कर रहा है, बल्कि इंतहाई महारत और दुरुस्ती के साथ अहदाफ पर निशाने लगा रहा है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाद खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट की कीमत $92 फी बैरल हो गई। WTI $88 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 3714 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,57,496 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताइवान के स्टॉक मार्केट में 4.35% और मुंबई स्टॉक मार्केट में 1.5% की कमी आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और आलमी कीमतों में इजाफे और वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से कीमतों में रद्द-ओ-बदल से मुतालिक सिफारिशात पर गौर किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतालिक फैसला आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होगा। तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। अमेरिका में अरबों डॉलर सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। वजह अमेरिका इसराइल ईरान जंग है। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंग से खलीजी मुल्कों के बजट और मईशतों पर दबाव बढ़ गया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमेरिका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। वादे तोड़ने की शिक पहले ही सरमायाकारी मुआहदे में शामिल थी। ये मुआहदे पिछले साल उस वक्त हुए जब ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के दौरे किए हैं। इमाराती बिजनेस ग्रुप के सरबराह खलफ अल हब्तूर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ खुला खत। कहा, खलीज और मशरिक़ वुस्ता को ईरान के साथ फौजी तनाज़े में घसीटने का इख्तियार किसने दिया? ये वाज़ेह किया जाए कि खित्ते के ममालिक के नुकसानात का जिम्मेदार कौन होगा। जंग के फैसलों पर मुकम्मल शफाफियत और जवाबदेही होनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईरान खित्ते में पायदार अमन चाहता है, लेकिन अपनी कौमी खुदमुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। सालिसी की कोशिश अमरीका और इसराइल पर मरकूज होनी चाहिए, जिन्होंने ईरानी कौम को कमज़ोर समझा और तनाज़े को भड़काया। सालिसी की कोशिशों में उन अनासिर से जवाब तलबी की जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने दावा किया है कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों ड्रोन्स के पहले ही हमले में पीछे हट गया। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद ग़ालिबाफ ने कहा कि जिस बहरी बेड़े को अमरीकी इत्तेहादियों का दिफा करना था, वो अपना दिफा भी नहीं कर सका। अमरीका के इत्तेहादी अपनी सलामती को ट्रंप और नेतन्याहू के झूठ की नज़र ना करें। They have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. अमरीकी सदर ट्रंप ने नए रहबरे आला के तौर पर मुश्तबा खामनाई का नाम रद्द कर दिया। कहा, मुश्तबा अपने वालिद खामनाई की पॉलिसी जारी रखेंगे, वो कबूल नहीं। अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को न धमकियां दे न खतरा बने। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने को वक्त का ज़िया करार देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बहरिया समेत हर वो चीज़ खो चुका है जो खो सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को कॉल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, ना सीज़फायर ना मुज़ाकरात, अमरीका को कोई कॉल नहीं की। ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी बूट्स के सवाल का मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। कहा, ईरान तैयार है, ऐसा करना अमरीका के लिए बड़ी तबाही का बाइस होगा।
अमरीका का ईरानी मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फसाया के B-2 तैयारों ने ईरान में मिसाइल तंसीबात पर तबाहकुन हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुमे की सुबह हमलों में तेहरान में रिहायशी इमारत और तेहरान यूनिवर्सिटी के इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान के शहर शिराज पर हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फजाया का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। तल अवीव पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों का हमला, कई मकामात पर आग लग गई। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइल फायर कर दिए। खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर भी ईरान का ड्रोन से हमला। रूसी मीडिया ने बताया कि इस हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज खलीज से दूर चला गया है। ईरान का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत के बस्ती इलाके में जोरदार धमाके, इलाका जंगी सायरन से गूंज उठा। उर्दन का कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दुबई में शहरियों को फोन पर मिसाइल खतरे के अलर्ट मौसूल। इमाराती रियासत फुजैरा के पेट्रोलियम सनती जोन में 3 मार्च को ईरानी ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग 3 दिन बाद बुझा ली गई। इमाराती हुकाम का ईरान के अरबों डॉलर के असास से मुंजमद करने पर गौर। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद के मशरिक में 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी अरब में ईरानी सफीर अली रजा इनायती ने कहा कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपनी फजाई, बहरी और इलाकाई हुदूद इस्तेमाल न करने का ऐलान किया है, जिस पर ईरान सऊदी अरब का शुक्रगुजार है। ईरान के शहर मनाब में प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला मुमकिन तौर पर अमरीकी फौज की कार्रवाई का नतीजा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकिशाफ। कहा, शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि स्कूल की इमारत को फजाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। यूनिसेफ का ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में बच्चों की शहादतों पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल ने कहा कि ईरान में जारी फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में तकरीबन 180 बच्चों की हलाकत की इत्तलात हैं। मिनाब में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले में 7 से 12 साल की उम्र की 168 तालिबात जाँ बहक हुई। ईरान में कम अज़ कम 20 स्कूल और 10 अस्पताल हमलों में मुतासर हुए। तमाम फरीकैन बैनुल अक़वामी कानून के तहत शहरियों और खुसूसन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। 3-1 के खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान ने लगातार 3 गोल करके जापान पर बढ़तरी हासिल कर ली। जापान को आखिरी लम्हात में मैच बराबर करने के लिए पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन पाकिस्तान के गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी रोक ली। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर, महमूद, मोहम्मद अहमद, सुफियान खान और फराज ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। हॉकी वर्ल्ड कप रवा बरस 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से राबता। अज़रबैजान में ड्रोन हमले की मज़म्मत। ईरान और खलीज में जारी बहरान से मुतालिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबते पर शुक्रिया अदा किया। अज़रबैजान के सदर ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती और हिमायत के जज्बात को सराहा। दूसरी जानिब अज़रबैजान ने ईरान से अपने सिफारतकारों को निकलने का हुक्म दे दिया। अज़रबैजानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अज़रबैजान ड्रोन हमले पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। और सेहूनी हुकूमत ने बड़ी गलती की है। इंशाअल्लाह इस गलती के नताइज इस हुकूमत को मायूस और बेबस कर देंगे। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनई के ट्विटर हैंडल से पैगाम जारी।